टाइगर जयराम महतो झारखंड के युवा और बोल्ड नेता हैं। उनका पूरा नाम जयराम कुमार महतो है। वे JLKM यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष हैं तथा डुमरी विधानसभा से विधायक भी हैं। वे अपने पिता की मौत के बाद मां के सहारे से बड़े हुए। वे 1932 खतियान स्थानीय भाषा और झारखंडी युवाओं के अधिकारों के मुद्दों पर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। उनकी आक्रामक स्टाइल की वजह से उन्हें टाइगर नाम मिला है। जनवरी 2026 में तोपचांची मामले में बरी होने और अप्रैल 2026 में बोकारो पुष्पा महतो हत्याकांड प्रदर्शन के दौरान वायरल घटना ने उन्हें चर्चा का केंद्र बना दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं टाइगर जयराम महतो के जीवन के बारे में। दरअसल टाइगर जयराम महतो का जन्म 27 सितंबर 1994 को झारखंड के धनबाद जिले के तोपचांची प्रखंड के मातांड गांव में हुआ था। उनके पिता कृष्ण प्रसाद महतो किसान थे और झारखंड राज्य आंदोलन में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय कार्यकर्ताओं में से एक थे। जयराम जब सिर्फ 2 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया था। पिता के सिर पर चोट लगने से उनकी मौत हो गई थी, जो आंदोलन के दौरान हुआ था। उनकी मां ने उनके पूरे परिवार की देखभाल अकेले ही की है। उनका परिवार काफ़ी साधारण किसान पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ था। उनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा बेहतर नहीं थी, लेकिन उनकी मां की मेहनत से उनका पूरा घर चला करता था। जयराम के कुछ भाई बहन भी हैं, लेकिन वे सार्वजनिक जीवन में ज़्यादा सामने नहीं आए। उनका परिवार अभी भी मातांड गांव में ही रहता है। पिता की मौत का असर जयराम पर काफ़ी गहराई से पड़ा और उन्होंने बाद में आंदोलनों में सक्रिय रहने का फैसला किया। जयराम ने गांव के स्कूलों से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। उन्होंने धनबाद के PK रॉय मेमोरियल कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। 2017 में उन्होंने मास्टर्स पूरा किया। फिलहाल वे विनोबा भावे विश्वविद्यालय से जुड़े विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में इंग्लिश विषय में PhD कर रहे हैं। उनकी PhD 2026 में पूरी होने वाली है। पढ़ाई के दौरान वे काफ़ी होनहार थे और छात्र राजनीति में भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहा करते थे। पढ़ाई के साथ जयराम 2022 में पहली बार एक बड़े आंदोलन से जुड़े। उन्होंने झारखंडी भाषा खटियान संघर्ष समिति बनाई। उन्होंने भोजपुरी, मगही और अंगिका जैसी भाषाओं को झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं में शामिल करने का विरोध किया। उनका कहना था कि इससे स्थानीय झारखंडी युवाओं को नौकरी में नुकसान होगा। इस आंदोलन से वे पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गए थे। 2023 के अंत में उन्होंने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी की नींव रखी। ये पार्टी अगस्त 2024 में औपचारिक रूप से सामने आई। जयराम इसके संस्थापक और अध्यक्ष हैं। पार्टी का मुख्य मुद्दा 1932 खतियान लागू करना, 60 से 40 नियोजन नीति और स्थानीय लोगों को नौकरियों में प्राथमिकता देना है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने गिरिडीह सीट से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। उन्हें चुनाव में 3,47,000 से ज़्यादा वोट मिले। उन्होंने कई विधानसभा क्षेत्रों में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया। नवंबर 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में वे डुमरी और बेमरो सीट से चुनाव लड़ते नजर आए। डुमरी से उन्होंने सिटिंग मंत्री बेबी देवी को हराकर बड़ी जीत हासिल की। बेमरो में वे दूसरे स्थान पर रहे। दिसंबर 2024 में वे डुमरी से विधायक बने। विधायक बनने के बाद जयराम क्षेत्रीय मुद्दों पर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गए थे। उन्होंने दुर्घटना पीड़ित परिवारों की मदद की, छात्रवृत्ति, शिक्षा और स्थानीय भाषा संस्कृति पर काफ़ी बेहतर तरीके से काम किया। उन्होंने अपने वेतन का 75% हिस्सा मेधावी छात्रों को देने का वादा किया। वे विधानसभा में सरकार पर अक्सर सवाल उठाते रहते हैं। जयराम कई विवादों से भी जुड़े रहे हैं। सितंबर 2024 में उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों को पारसनाथ पहाड़ से नीचे धकेलने की बात तक कह दी थी, जिस पर उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी। उनके खिलाफ कुल 13 से 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो ज़्यादातर आंदोलनों से जुड़े हुए हैं। जनवरी 2026 में धनबाद के तोपचांची मामले में कोर्ट ने उन्हें और अन्य लोगों को बरी कर दिया था। यह मामले सड़क जाम और तोड़फोड़ से जुड़े हुए थे। इस फैसले ने उन्हें एक बड़ी राहत दी। अप्रैल 2026 में बोकारो के चास में पुष्पा महतो हत्याकांड के विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने गुस्से में एक युवक का मोबाइल छीनकर फेंक दिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वे पुष्पा महतो की हत्या के मामले में न्याय की मांग कर रहे थे। साल 2025-26 में वे विधानसभा सत्र में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहे। उन्होंने विधानसभा में छात्रवृत्ति, बजट और स्थानीय मुद्दों पर बहस की।
उनकी पार्टी JLKM धीरे धीरे संगठन बना रही है। वे युवाओं और कुर्मी महतो समुदाय में लोकप्रिय हैं। जयराम साधारण जीवन जीते हैं। वे अंग्रेजी और स्थानीय भाषा दोनों में अच्छे भाषण देते हैं। उनकी बोल्ड स्टाइल युवाओं को काफ़ी आकर्षित करती है। वे कहते हैं कि बड़े राजनीतिक परिवारों का समय अब खत्म हो रहा है। टाइगर जयराम महतो की कहानी साधारण गांव से शुरू होकर एक विधायक बनने तक की है। पिता की मौत, मां की मेहनत और अपनी लगन से उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। वे झारखंड में युवा और OBC चेहरा बनकर उभर रहे हैं। उनकी पार्टी और साथ साथ उनके सभी कामों पर लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर, जयराम महतो को लेकर, उनसे जुड़े तमाम किस्सों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।